नहाते समय महिला को अचानक पता चला कि पानी की सतह वास्तव में लहरदार हो रही थी। उसने शॉवर की तरफ देखा और पाया कि पानी नहीं टपक रहा था। चारों ओर देखने के बाद वहाँ कुछ भी कंपन नहीं था, लेकिन पानी की सतह पर लहरें एक के बाद एक दिखाई देती रहीं। महिला डर गई और घबराहट में उठकर बाथरूम से भाग गई। और यह पहली बार नहीं था जब अन्ना को अजीब चीजों का सामना करना पड़ा था। जब से वह उपनगरों में अपने प्रेमी की बड़ी हवेली में रहने आई थी, उसे हमेशा लगता था कि कोई जोड़ी आंखें उसे घूर रही है और हमेशा अजीब चीजें होती रहती थी। कभी कभी उसे वॉश बेसिन की नाली में एक प्रतिध्वनि सुनाई देती थी, लेकिन ध्यान से सुनने के बाद उसे पता चलता था कि कोई भूत नहीं था। कभी कभी वह नहा रही होती थी, लेकिन गर्म पानी अचानक शॉवर से बाहर आ जाता था और उसके कंधे जल जाते थे और त्वचा छिल जाती थी। अजीब घटनाओं की यह श्रृंखला संयुक्त ने अन्ना को संदेह किया कि कुछ अशुद्ध है, इसलिए उसने तुरंत अपने प्रेमी को बताया, लेकिन प्रेमी मुस्कुराया और उसे संदिग्ध होने के लिए डांटा। वॉश बेसिन से वास्तव में अजीब प्रतिध्वनि सुनने के बाद उसने वैज्ञानिक रूप से समझाया कि एक रात गरज और बिजली के साथ कमरे में चारों ओर फुसफुसाहट थी। अन्ना अब वहां नहीं रह सकती थी। वह अंधेरे में भागने के लिए तैयार थी, लेकिन इस समय हालांकि घटना सुरक्षित थी, अन्ना ने अभी भी अपने प्रेमी एड्रियन को बताया कि वह बाहर जा रही है। यह देखते हुए कि चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी, एड्रियन को कुछ चीजें प्रकट करनी पड़ी जिन्हें वह छिपा रहा था। यह पता चला कि कुछ समय पहले जब उसकी पूर्व प्रेमिका बेलन ने उसे सेट पर देखा, उसने गलती से उसे एक महिला सहकर्मी के साथ शराब पीते और बातचीत करते हुए देखा। बेलन ने गलती से सोचा कि वह उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि बेलन ने जाने से पहले उसका सारा सामान अपने साथ ले लिया। एड्रियन ने केवल यही सोचा कि वह घर से भाग गया है, लापता नहीं है। लेकिन बेलन से कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिलने के बाद एड्रियन ने उत्सुकता से पुलिस को फोन करने का फैसला किया। बाद में पुलिस भी जांच करने आई और यहाँ तक कि बगीचे में हर जगह खोज इस संदेह को खारिज करने के लिए कि एड्रियन ने हत्या की थी और शरीर को दफना दिया। यह पुष्टि करने के बाद कि बेलन का देश छोड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस मामले को अस्थायी रूप से लापता के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उसे अस्थायी रूप से टाल दिया गया। हालांकि बेलन के लापता होने लेकिन एना एड्री के सकारात्मक और ईमानदार रवैये से बहुत खुश थी, इसीलिए उसने फिलहाल घर छोड़ने का जिक्र नहीं किया। लेकिन यह तो सिर्फ एक पहलू था। दूसरी तरफ यह अच्छी खबर, एड्री अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से थिएटर में रुक पाए। वह 1 साल की ट्रेनिंग के लिए स्पेन जाए, उसके बाद एना भी उसके पीछे जाए। तो चाहे एना कितनी भी अधीर क्यों ना हो, उसे बस इन दिनों में जिंदा रहना है। उन्हें यह नहीं पता था कि वे जो कुछ भी करती थी उसे उनके पीछे बैठी दुष्ट आत्मा देख लेती। यह परखने के लिए कि उसका प्रेमी उसके प्रति ईमानदार है या नहीं, बेलन मकान मालिक के कहने पर उस गुप्त कमरे में छिपने के लिए तैयार हो गए। इस गुप्त कमरे को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बम आश्रय स्थल से परिवर्तित किया गया। पूरी दीवार कंक्रीट से ढली हुई और बीच में स्टील की प्लेटों से मजबूत की गई। कहने की जरूरत नहीं है, यह सील बंद और ध्वनिरोधी है। 2 एक तरफा परिप्रेक्ष्य वाले टेम्पर्ड दर्पणों के माध्यम से आप बाहर की हर गतिविधि को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और ध्वनि को एक तरफा स्पीकर के माध्यम से गुप्त कमरे में भी प्रसारित किया जा सकता है। गुप्त कमरे में एक हाथ से चलने वाला जनरेटर भी है, जो छोटे गुप्त कमरे के लिए सभी प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। बेलन ने कार्रवाई करने का फैसला किया और पहले ध्यान से एक विदाई वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने अपने प्रेमी एड्रियन से झूठ बोला कि उसने छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह उसकी उदासीनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वह अपने साधारण सामान के साथ गुप्त कमरे में छिप गई। वह एड्रियन को यह पता चलने का इंतजार कर रहा था कि वह गायब है और उसे हर जगह उत्सुकता से ढूंढ रहा है। इस प्रकार उसके लिए अपना प्यार साबित कर रहा। सबसे पहले जब एड्रियन घर लौटा तो उसने खाली घर और बेलन द्वारा छोड़ा गया वीडियो देखा और वह वास्तव में हैरान और दुखी हुआ। उसने बेलन को बेतहाशा फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। उसने अपने घर में दराजों की तलाशी ली, उन सुरागों को खोजने की कोशिश की जो बेलन छोड़ गई हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस अवधि के दौरान एड्रियन के व्यवहार ने बेलन को, जो गुप्त कमरे में छिपा हुआ, दोषी और राहत दोनों महसूस कराया। उसने सोचा कि उसकी योजना सफल रही। एड्रियन ने उसकी परवाह। हालांकि जैसे ही जांच के दिन बीत गए, एड्रियन का रवैया नाटकीय रूप से बदल गया। न केवल उसने